बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बिजली पानी से बनती है, लेकिन बिजली का बिल देखकर लग रहा है कि देसी घी से बन रही है। ट्रैफिक पुलिस, मैडम जी 40 के ऊपर गाड़ी चलाना मना है। औरत, लेकिन सर मैं तो अभी 35 की हूँ। पहेली, दोस्तों अब आ गई है एक मजेदार पहेली। उस चीज का नाम बताइए जिसे आग जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता और मौत मार नहीं सकती। कमेंट करके सही जवाब देने वाले को मिलेगा उचित इनाम। 99 साल का आदमी 77 साल बाद तलाक चाहिए, कारण 1940 का अफेयर पता चल गया। अब आए ना लाइन पे। गर्लफ्रेंड, वादा करो अगले जन्म में भी मेरा साथ दोगे। बॉयफ्रेंड, हर जन्म में। गर्लफ्रेंड, ठीक है अगले जन्म में मिलेंगे। पापा नहीं मान रहे। एक नए सर्वे से पता चला आदमी सिर्फ उबासी लेते समय ही अपनी बीवी के सामने पूरा मुंह खोलता है। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी ब्रेक है, लेकिन ये ब्रेक सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि बहुत काम की भी है। फ्लिपकार्ट पर चल रही है धमाकेदार सेल, जहां आपको मिल रहे हैं बोट, नॉइज और बोट जैसे बड़े ब्रांड्स के ऑडियो प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त डिस्काउंट। चाहे आपको लेटेस्ट ईयरबड्स चाहिए, नेक बैंड चाहिए या एक नई स्मार्ट वॉच, सब कुछ आपके बजट में है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आप फैशन के शौकीन हैं तो जीन्स, टी शर्ट्स और शूज पर भी कमाल के ऑफर्स हैं। साथ ही मोबाइल, लैपटॉप और बैग्स भी बहुत कम कीमत पर मिल रहे हैं। तो इंतजार मत कीजिए, तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और इन शानदार ऑफर्स का फायदा उठाएं। चलिए अब वापस लौटते हैं अपने हंसी मजाक के सफर जली पर। हुई भिंडी को करारी भिंडी बोलकर खिलाने का टैलेंट सिर्फ भारतीय पत्नियों में है। वो दिन दूर नहीं जब न्यूज एंकर कहेंगे माँ कसम इस बार झूठ नहीं बोल रहा। मैं अभी क्या सोच रहा हूँ गूगल, उड़ने वाले घोड़े के बारे में, और अब तुम सोच भी रहे हो। मरीज, डॉक्टर साहब जब मैं चाय पीता हूँ तो आँख में दर्द होता है। डॉक्टर, कप से चम्मच निकाल कर पिया करो। तू आ गया क्या? संता, इनाम किसको मिलेगा? बनता, आगे वाले को। संता, तो पीछे वाले क्यों भाग रहे हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पहला, आ जाओ कुत्ते से डरना मत। दूसरा, क्यों ये काटता नहीं? पहला, यही तो देखना है, आज ही खरीदा है। संता, अगर मैं नारियल के पेड़ पर चढ़ जाऊं तो इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां दिखेगी। बनता, और पेड़ छोड़ दोगे तो मेडिकल कॉलेज की भी लड़कियां दिखेगी। पत्नी, घर पर खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हो, यहाँ क्यों नहीं? पति, क्योंकि यहाँ वालों को बनाना आता है। और फिर पति के सारे दांत गायब। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रिश्तेदार आए तो सोफा टेबल की दूरी बढ़ा दें, नमकीन बच जाएगा। जिसने गाड़ी खरीदी है वह पेट्रोल भी खरीद लेगा। परेशान तो वह है जिन्हें गाड़ी दहेज में मिली। माता पिता, बेटा जितना मिला है उतने में खुश रहना सीखो और धन्यवाद करो भगवान का। कलयुगी बच्चा, तो फिर रिजल्ट वाले दिन आप लोग यह बात क्यों भूल जाते हो? समझ नहीं आता कि यह बैंक वाले लोन वापस न करने पर इतना नाराज क्यों हो जाते हैं, जबकि उनको पता है कि बंदे के पास पैसे नहीं थे तभी तो लोन लिया था। पत्नियों की पायल में इतना जादू होता है कि आवाज सुनते ही पतियों के मोबाइल साइलेंट हो जाते हैं। गरीब के बच्चे यदि काम करें तो उन्हें चाइल्ड लेबर कहते हैं, और यदि फिल्मों में बच्चे काम करें तो उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट। बात तो सही है। जिस घर में जितने लोग उतनी दोपहिया गाड़ियाँ और कारें अलग से। आजकल पैदल तो वहीं चल रहे हैं जिन्हें डॉक्टर ने कहा है। बात कड़वी है पर सच्ची है। हम भारतीय पता बताते समय अंत में यह जरूर बोलते हैं कि वहाँ जाकर किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बता देगा।
सबसे ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे यह मंत्री होते हैं, जिन्हें कोई भी मंत्रालय दे दो सब चला लेते हैं। टीवी पर कितना ही अच्छा प्रोग्राम क्यों न चल रहा हो, अगर पड़ोस में झगड़ा हो रहा हो तो टीवी की आवाज एकदम कम करके झगड़ा सुनने का टैलेंट हम भारतीयों में कूट कूट कर भरा होता है। मम्मी बोली मोबाइल के बाहर भी एक दुनिया है। मेरे मुंह से गलती से निकल गया, लिंक सेंड कर दीजिए। अब हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है। आदमी समोसे खाकर बीमार पड़ता है, फिर हॉस्पिटल के बेड पर बैठकर सेब, अंगूर, संतरा खाता है। फिर उससे मिलने आने वाले सगे संबंधी हॉस्पिटल के बाहर खड़े खड़े समोसे खाते हैं और यही जीवन चक्कर चलता रहता है। कभी कभी तो लगता है कि हम सबकी किस्मत लिखी नहीं गई बल्कि घिसी गई है। जो पूरे बदन को महका दे उसे इत्र कहते हैं और जो इज्जत की धज्जियां उड़ा दे उसे मित्र कहते हैं। हमारे यहाँ की बीमारियों के नाम सुनकर विदेश से आए डॉक्टर भी बेहोश हो जाते हैं, जैसे पेट में गुड़गुड़ होना। यदि आप समोसे के साथ आई चटनी के पैकेट का धागा खोलने के बजाय उसका कोना दांत से फाड़कर निकाल लेते हैं तो आप कतई धैर्यवान इंसान नहीं है। आदमी पहले दिल की सुनेगा, फिर अपने दिमाग से काम लेगा और आखिर में मजबूर होकर वही करेगा जो उसकी बीवी चाहती है। एक महिला के विचार, मैंने सोच लिया है मैं शादी के बाद उन पर ज्यादा बोझ नहीं डालूंगी बल्कि उनकी मदद करूंगी। वह खाना बनाएंगे और मैं सलाद काट लूंगी, वह कपड़े धोएंगे मैं छत पर डाल दूंगी और जब उनका चाय पीने का मन हुआ तो वह खुद बना लेंगे और जब मेरा मन हुआ तो उनसे बनवा लिया करूंगी। किसी दिन अगर वह थके हुए होंगे तो मैं बर्तनों को अगले दिन धुलवा लिया करूंगी पर उन्हें तंग नहीं करूंगी। विश्व में सबसे ज्यादा सांप ब्राजील में पाए जाते हैं और आस्तीन के सांप अपने भारत में। घर में अचानक आग लग गई तो लड़की ने फायर ब्रिगेड में फोन किया। लड़की बोली जल्दी आइए, मेरे घर में आग लग गई है। उधर से किसी ने जवाब दिया पानी डालो पानी। लड़की बोली पानी डाला है फिर भी आग नहीं बुझ रही। उधर से किसी ने जवाब दिया तो फिर हम आकर क्या करेंगे, हम भी तो पानी ही डालेंगे। रात को 2 बजे कुछ लोग सोचते हैं प्यार करके गलती कर दी और एक हम हैं जो सोचते हैं दिन में सोकर गलती कर दी। नारी का दूसरा नाम शक्ति है और पुरुष का दूसरा नाम क्या हो सकता है? वैसे मेरे हिसाब से तो सहन शक्ति है। अगर कोई आपसे बेवजह नफरत करता है तो एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे वजह दे दो। पहले आते हैं ज्योतिषी, फिर आते हैं महाज्योतिषी और फिर आते हैं वो लोग जो कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था। एक जोमेटो डिलीवरी वाला लड़का SBI बैंक गया। कर्मचारी बोला अभी लंच टाइम है, बाद में आना। डिलीवरी बॉय बोला तेरे खाने का ऑर्डर लाया हूँ भूतनी। किसी शहर की मेट्रो ट्रेन में एक लड़का रोजाना एक बुजुर्ग महिला के लिए अपनी सीट खाली कर देता था। बुढ़िया भी बड़े स्नेह के साथ रोज उसे कुछ काजू, किशमिश और पिस्ते के टुकड़े खाने को दिया करती थी। लड़का खा लेता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार एक दिन लड़के ने बूढ़ी अम्मा से पूछा आप रोज मुझे यह मेवे क्यों खाने को देती हैं, आप क्यों नहीं खाती? बूढ़ी अम्मा भावुक होकर बोली बेटा मुझे कैडबरी फ्रूट्स एंड नट बहुत पसंद है, मतलब मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। अब दांत तो रहे नहीं तो चॉकलेट चूस लेती हूँ और ड्राई फ्रूट्स तुम्हें दे देती हूँ। यह सुन लड़का अभी तक बेहोश पड़ा है। पप्पू अपने माँ बाप के साथ होटल में खाना खाने गया। वहाँ एक आदमी सिगरेट पी रहा था। पप्पू बोला भाई साहब सिगरेट बाहर जाकर पिए, हमारे पेरेंट्स साथ है। आदमी बोला तो क्या हुआ? पप्पू बोला तो साले मेरा भी मन कर रहा है पीने का। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पार्क में
पेड़ की ओट में लड़का लड़की बैठे थे। बुजुर्ग बोले, बेटा यही हमारी संस्कृति है। लड़का, नहीं अंकल, ये तो अंजलि है, संस्कृति कहीं और बैठी होगी। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मजेदार पहेली। दिमाग है तो कमेंट में जरूर बताएं, ऐसी कौन सी जगह है जहां अगर 100 लोग जाते हैं तो 101 लोग वापस आते हैं। पप्पू पड़ोस में गया और दरवाजे की घंटी बजाई। आंटी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? पप्पू, मम्मी ने 1 कटोरी चीनी मांगी है। आंटी मुस्कुरा कर बोली, और क्या कहा है मम्मी ने? पप्पू बोला, कहा है अगर वो डाइन ना दे तो सामने वाली चुड़ैल से ले आना। तू आ गया क्या? डॉक्टर की गलती और वकील की गलती में फर्क। डॉक्टर की गलती जमीन के 4 फुट नीचे गाड़ देती है और वकील की गलती 4 फुट ऊपर टांग देती है। औरतों की बातचीत का 5वां गियर। बहन, मेरा मुंह मत खुलवा। 40 के बाद स्त्री अक्लमंद हो जाती है, पर वो खुद को 40 का माने तब ना। लड़की घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन लड़कों की भी इज्जत किया करो, हम घर के राक्षस थोड़े ही हैं। लड़के ने सिनेमा हॉल में अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखा। बोला, 2 बॉयफ्रेंड बनाने की क्या जरूरत थी? लड़की बोली, मजबूरी थी। लड़का बोला, कैसी मजबूरी? लड़की बोली, इतनी महंगाई में सारा खर्चा तुम अकेले क्यों उठाओ? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेताजी नाव से जा रहे थे, तूफान आया, नाव पलट गई। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान अगर बचा लिया तो 21 किलो लड्डू बांटूंगा। लहर आई और लकड़ी का सहारा मिला। नेताजी बोले, कौन से लड्डू? कैसे लड्डू? फिर लहर आई और लकड़ी छूट गई। नेताजी बोले, अरे भगवान, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो पूछ रहा था, बेसन के या बूंदी के? बॉयफ्रेंड बनाने की विधि, पहले नजरें मिलाओ, फिर हल्की मुस्कान दो, लो आपका बॉयफ्रेंड तैयार है। पत्नी, 2000 रुपए दीजिए, मुझे मेकअप करवाना है। पति, 2000 से कुछ नहीं होगा, लो 5000 रख लो। फिर भी पत्नी ने बर्तन पटकने शुरू कर दिए। उधार के पैसे खाए बैठे लोग भी नवरात्रि में प्याज लहसुन खाना पाप समझते हैं। भगवान, मेरे वो गुनाह माफ कर दो जिसकी वजह से मेरी शादी रुकी हुई है। शादीशुदा लोग रुकी शब्द को हटाकर पढ़ें। श्रीलंका की सारी जमीन रावण के नाम थी, पर उसने कभी अपनी ट्रॉली के पीछे लंकेश कृषि फार्म नहीं लिखवाया। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। कवि का अभिप्राय, उधार देने वाला मिल गया। दोस्तों के साथ घूमना, पूरा दिन मोबाइल चलाना और रोज पार्टी करना, ये सब ठेला लगाने के संकेत है। अजीब है, कार चलाने से पहले लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस लेने से पहले कार चलाना आना चाहिए। आज का घंटा ज्ञान, जब तक दिल धक धक करता रहेगा, इंसान बक बक करता रहेगा। जिंदगी बहुत गम देती है यारा, पर मैं भी ढीठ हूँ, दारू पीकर गम की ऐसी तैसी कर देता हूँ। बात तो सही है। दारू पीते वक्त सुख दुख की बातें मत करना, सामने वाला इतना दुख सुना देता है कि आधा पौवा उसको देना पड़ता है। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, तुम्हारी बीवी तो नहीं उठाई थी, फिर हर साल जलाने क्यों आते हो? भीड़ बोली, हमारी नहीं उठाई थी इसलिए तो जलाते हैं। माँ का डायलॉग, बचपन में कूटने से पहले और कूटने के बाद कुएं में कूद जा। शादी से पहले जो दर्द दिल में होता है, शादी के बाद वहीं सिर में पहुंच जाता है। एक बात बताओ, जब इश्क हद से गुजर जाता है तो जाता कहाँ है? सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, यह कहावत एक चीनी महिला ने बनाई थी।
जब भीड़ में उसका पति खो गया था। भगवान का शुक्र है कि पति सुंदर होते हैं, वरना दो लोग पार्लर जाते तो कितना महंगा पड़ता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुना है लड़कियां टूटे हुए बाल बेचकर अपना मोबाइल रिचार्ज करवाती हैं। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं। आज का विचार, जितना गौर से लोग टकराने के बाद एक दूसरे को देखते हैं, उतना गौर से अगर पहले देख लें तो टक्करी ना हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लड़की फेसबुक पर चैट कर रही थी। लड़की, डार्लिंग तुम मुझसे प्यार करते हो ना? लड़का, नहीं बिल्कुल नहीं। लड़की, क्यों? लड़का, फेसबुक पर हर लड़की 1000 के नोट जैसी होती है, पता नहीं कब फर्जी निकल आए। लड़का, ब्लॉक। एक भिखारी को 100 का नोट मिला। वह 5 स्टार होटल में गया और भरपेट खाना खा लिया। बिल आया 13,000 रुपए का। उसने कहा पैसे नहीं है। पुलिस को पकड़वाया गया। भिखारी ने पुलिस को 100 रुपए दिए और छूट गया। इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA इन इंडिया। एक लड़का गली में भागता हुआ आया और पुलिस को बुलाया। सर, जल्दी मेरे साथ बार में चलिए, वहाँ मेरे पापा का झगड़ा हो रहा है। पुलिस वाला गया। 3 आदमी लड़ रहे थे। पुलिस ने पूछा, इनमें तुम्हारे पापा कौन से हैं? बच्चा बोला, सर मैं नहीं जानता, इसी बात पर तो झगड़ा हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।